नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपसे विशेष चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर शादी करने के बाद में रिश्ते जल्दी से क्यों टूट जाते हैं? क्या कारण होता है? कहाँ कमी रह जाती है? साथियों, मैं जो नुस्खे आपको देने जा रहा हूँ, यदि उन बातों का आपने ध्यान रखा, तो आपके बेटा-बेटी का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात है कि जब कोई भी व्यक्ति आपकी बेटी को देखने के लिए आता है, तो उसमें कौन-कौन से लोग आ रहे हैं और बेटी को देखते समय वहाँ पर कौन-कौन से लोग मौजूद हैं। जब आप बेटी से बात करते हो, तो उसका जवाब उसकी बहन देती है या उसकी फूफी देती है या उसकी मित्र देती है या अन्य कोई उस बात का जवाब देता है। तो समझ लेना कि उस बात में कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है। यदि उस समय पर उस बच्ची की माँ ये कहती है कि मेरी बेटी को यह करना नहीं आता है, रोटी बनानी नहीं आती है, खाना पकाना नहीं आता है, यह बहुत शाई नेचर की है, ये किसी से नमस्ते नहीं करती है, ये बहुत प्यार से पली हुई है, इसको पुचकार करके रखना, संभाल करके रखना। तो साथियों, समझ लेना कि वह आपका घर नहीं बसने देगी। यदि आपने इन बातों पर गौर किया कि इस बात को कौन कह रहा है, लड़की की माँ कह रही है या लड़की की बहन कह रही है। यदि बहन कहती है कि इसका पढ़ने में बहुत ध्यान है, खेल-कूद में बहुत ध्यान है, ये मोबाइल चलाती है, मोबाइल का बहुत शौक है और ऐसी बाउंडेशंस लगाती है, तब ये समझ लो कि टर्म और कंडीशंस पर कभी विवाह शादी के रिश्ते नहीं चला करते। यदि आप किसी लड़के को देखने के लिए जाते हैं और लड़के के पिता के होते हुए वहाँ पर उसके फूफा, जीजा, साले या और रिश्तेदार वहाँ पर बोलते हैं, तब भी दाल में काला है। यदि वो कहते हैं, नहीं जी, हमारे पास तो सब कुछ है, बढ़िया घर है, पूरा घर भरा पड़ा हुआ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो 5 कपड़ों में आपकी बेटी को विवाह करके ले आएंगे, आप चिंता मत करें। उस बात के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम 1 रुपए की शादी करेंगे, वहाँ पर भी अनेकों बार देखा गया है कि उस बेटी को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो विवाह करने से पहले आपको ध्यान करने योग्य होती हैं। आपने बेटी को पढ़ा दिया, लिखा दिया, बहुत अच्छा कर दिया। आपकी बेटी सुशील है और उच्च परिवार में आप उसकी शादी करना चाहते हैं। उच्च परिवार में जब आप जाते हैं, तो वहाँ पर आप जब बेटी का रिश्ता लेकर के जा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों से, वहाँ के नौकरों से, वहाँ जो गेट अटेंडेंट हैं, आया हैं और वर्कर हैं, उनसे ज़रूर बात कर लीजिए। उनके साथ जैसा व्यवहार उन लोगों का होता है, वैसा ही व्यवहार आपकी बेटी के साथ होगा। इसलिए ज़्यादा बड़े परिवार में आपको अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। बेटी और बेटे का मेल ज़रूर देख लेना चाहिए कि आपस में पढ़ाई-लिखाई और उम्र की उम्र बराबर की हो, 1-2 साल का अंतर हो, चल जाएगा।
काले गोरे का भी भेद चल जाएगा। पढ़ाई लिखाई में जब अनपढ़ के लिए मास्टर डिग्री बेटी होती है और उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं होता है, आप माता-पिता की जायदाद को देख लेते हैं या उनकी खेती-क्यारी को देख कर के उसकी शादी कर देते हैं, तो वहाँ पर भी कई बार दुःख देखने पड़ते हैं। साथियों, शादी से पहले देखने की बातें मैं कर रहा हूँ। यदि इन बातों पर आप गौर करते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू मैथोलॉजी को मानते हैं, हम कहते हैं विधाता ने यही लिखा था। देखना है, बोली को भी देखना है, घर आंगन की स्वच्छता को भी देखना है, वहाँ पर जो लोग आए हैं उनकी यूनिटी और एकता को भी देखना है। इन सब में कोऑर्डिनेशन बनाना है। कोऑर्डिनेशन बनाने के बाद जब निर्णय लेना चाहिए, ये कोई वस्तु नहीं है, जो ये मोल भाव की चीज़ नहीं है कि बाज़ार गए और कहीं से 2 पैसे सस्ती में ले आए और वहाँ पर उससे उसकी वैलिडिटी या हमने वहाँ पर उसकी गारंटी-वारंटी की बात की। ये रिश्ते हैं, युग-युगांतर तक चलते हैं। इस पर घर की छवि होती है, इसलिए कभी भी इन गलतियों को ना करें साथियों। मेरा विनम्र अनुरोध है कि एक अच्छा रिश्ता होगा तो कई पीढ़ी आप सम्मानित जी लेंगे। इन सब बातों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सुना और मुझे उम्मीद है कि इन बातों पर यदि आप चलेंगे, इन बातों की पालना करेंगे, तो आपके बेटा और बेटी का जो जीवन होगा, वो खुशहाल होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत